हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आप सभी का वन दरोगा मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके ऑनलाइन आवेदन की तिथि आप सभी की निर्धारित की गई है 17 अक्टूबर 2022 और अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है तो 6 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। अगर आप सभी को अपने आवेदन में संशोधन करना है तो इसके लिए अंतिम तिथि 13 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। तो ये 3 डेट हैं आप सभी के लिए। आवेदन तिथि कब से कब तक है ये भी आप सभी को देख लेना है और अंतिम तिथि संशोधन की क्या है तो ये भी आप सभी को देख लेना है। अगर आप सभी अपने आवेदन पत्र को प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद ही आप सभी उसका प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कितने पदों पर ये भर्ती आई हुई है। तो ये वन दरोगा की भर्ती है जो कि 701 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका चयन किस तरीके से होगा, यानी कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो जिन्होंने पेट 2021 यूपी SSSC पेट 2021 का पेपर दिया था उन्हीं इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी यूपी SSSC पेट 2021 में सम्मिलित हुए थे। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया था, ये भी आप सभी को पता होगा। अब इसमें और क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि पेट में जो वास्तविक और स्कोर कार्ड है, यानी आप सभी का एक है एब्सोल्यूट स्कोर कार्ड और एक आप सभी का है नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड। तो बात किससे की जा रही है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड से बात की जा रही है कि अगर उससे 0 अंक प्राप्त हुआ है या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी इसे आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को upSSC.gov.in वेबसाइट से जाकर इसको आवेदन करना है। अगला देखते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी की गई है, इसमें बताया गया है यदि आप EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और आप सभी को EWS से आवेदन करना है तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी को जो आप सभी का सर्टिफिकेट यानी EWS प्रमाण पत्र चाहिए होगा वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत होना चाहिए, यानी कि आप सभी का वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए वो प्रमाण पत्र। तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी को ध्यान से देखना है। आगे बात की जाए जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है शुल्क की। जो आप सभी का शुल्क निर्धारण किया गया है वो कितना निर्धारण किया गया है तो ये भी आप सभी को जान लेना है। तो सबसे पहले आप सभी को 25-25 रुपये देकर क्या करना है, इसको आवेदन करना है। 25 रुपये है सामान्य के लिए, 25 रुपये OBC के लिए, 25 रुपये अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कितने रुपए हैं तो 25 रुपये हैं। यानी आप सभी का जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कितना निर्धारित किया गया है तो 25 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद आप सभी का एक हो सकता है कट ऑफ जारी की जाए, जिस तरीके से आप सभी का लेखपाल में जारी किया गया था। तो उस कट ऑफ के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी आएंगे, यानी कि आप सभी का पेट का जो स्कोर कार्ड होगा उसी के आधार पर एक कट ऑफ जारी की जाएगी। उस कट ऑफ के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आएंगे वही मेन परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये आप सभी का अभी 25 रुपये आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। इसके बाद आप सभी को ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए एक और आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, जिससे आप सभी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जैसा कि यूपी लेखपाल के पेपर में देखने को मिला था, उसमें पहले 25 रुपये नॉमिनल फीस ली गई थी, जो कि आप सभी को आवेदन के लिए लिया गया था 25 रुपये। उसके बाद आप सभी को पेपर में बैठने के लिए यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए 200 रुपये अलग से देने पड़े थे। तो ये भी आप सभी को देख लेना है। यहाँ पर बताया गया मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी कि इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है, ये बाद में आप सभी को बताएगा जब आप सभी की परीक्षा होने वाली होगी, यानी परीक्षा डेट आएगी तब आप सभी को वो शुल्क बताया जाएगा, जिससे आप सभी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप सभी को फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, जैसा कि हमने आपको बताया शुरू में कि आप सभी के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी क्यों है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थियों को जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यानी आप सभी का जो फॉर्म का प्रिंट आउट होगा उसे आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना होगा, तो आप सभी को उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। इसके बाद देखते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है,
यहाँ पर आप सभी को वन दरोगा के बारे में बताया गया है कि पदों की संख्या कितनी है। सबसे पहले कितने से कितने आयु के लोग इसे आवेदन कर सकते हैं, कितने से कितने आयु के विद्यार्थी से आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो आप सभी को वर्ष 21 से वर्ष 40 आयु के जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसमें अगर पदों की संख्या देखी जाए तो टोटल 701 पद बताए गए थे, जिसमें से 288 पद यूआर के हैं यानी कि अन रिजर्व कैटेगरी के हैं। 160 पद किसके हैं तो एससी के हैं। एसटी के कितने पद हैं तो 20 पद हैं। 163 पद ओबीसी के हैं, तो ये यहाँ पर देख लेना है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद निर्धारित किए गए हैं। तो आप सभी को ये पदों की संख्या भी देख लेनी है। ये कितने ग्रेड पे का है तो ये 2800 ग्रेड पे पर ये भर्ती है। ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप सभी को देख लेना है। इसके बाद अगर देखा जाए सांडी 2 में कैसे क्या बताया गया है, तो अगर देखा जाए तो वन एवं वन्यजीव विभाग की जो वन दरोगा की भर्ती आई है जिसमें 701 पद हैं। इसमें आप सभी को एक और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी दी गई है, जिसमें पदों की संख्या किस तरीके से निर्धारित की गई है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 14 पद, महिला के लिए 140 पद, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 35 पद और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 14 पद निर्धारित किए गए हैं। और दिव्यांग जन के लिए क्या बताया गया है, कोई पद चिन्हित नहीं है। तो ये भी आप सभी को इस सांडी को भी ध्यान से देख लेना है। इसके बाद देखते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है क्या कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और आप सभी को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कौन सा करना होगा, तो ये पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी आप सभी को ध्यान से देखना है। इसके बाद देखते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है। तो आप सभी को वन दरोगा के पद की सीधी भर्ती है तो किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो ये आप सभी के लिए क्या बताई गई है, एलिजिबिलिटी बताई गई है वन दरोगा के लिए। इसके बाद देखते हैं अगर आप सभी से एनसीसी वाला देखा जाता है तो 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का, और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तो ये भी अधिमानी अर्हता जो आप सभी के सामने दिया गया है। आयु सीमा की बात की जाए तो हमने आपको बताया क्या 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। इस तरीके से अगर देखा जाए आयु गणना की निर्णायक तिथि क्या निर्धारित की गई है तो 1 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। यानी कि आप सभी की एज कितनी होनी चाहिए तो 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्या है आप सभी के लिए, यहाँ पर अगला बताया गया है शारीरिक मानक नियम जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बताया गया है सबसे पहले यहाँ पर लिंग यानी कि पुरुष और महिला 2 के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऊंचाई के बारे में बताया गया है और सीने का फुलाव यानी पूरा होने पर, पूरा फुलाने पर, उसके बाद फैलाव यानी एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। तो लंबाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 163 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है किसके लिए, पुरुष वर्ग के लिए। और सीने का फुलाव कितना यानी सीने का घेरा कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर लिया गया है। यानी आप सभी का अगर सीना 84 है तो इसे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद कितना होना चाहिए तो 89 होना चाहिए। ये आप सभी के लिए पुरुष वर्ग के लिए बताया गया है। अगर महिला की बात की जाए तो ऊंचाई 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है और सीने का घेराव 79 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। एक्सपेंशन कितना बताया गया है तो 5 सेंटीमीटर बताया गया है। तो ये आप सभी को शारीरिक मानक नियम देख लेने हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम मानक ऊंचाई निर्धारित की गई है कि अगर पुरुष इसके अंतर्गत अगर कोई पुरुष आता है तो उसके लिए न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए तो 152.5 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अगला देखते हैं यहाँ पर शारीरिक मानक नियम, यानी कि आप सभी को पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 4 घंटे में आप सभी को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और महिला अभ्यर्थी के लिए 4 घंटों में पूरी की जाने वाली दूरी कितनी है तो 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में आप सभी को ये करना है, पूरा करना है। यानी कि अगर आप सभी पुरुष हैं तो 4 घंटे में आप सभी को 25 किलोमीटर और महिला है तो 14 किलोमीटर आप सभी को चलना है। इसके बाद
जो आप सभी को यहाँ पर बताया गया है कि वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञप्ति के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों यानी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कितने विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 15 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप सभी को देख लेना है। अगला जो आप सभी के लिए बताया गया है कि अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं या अन्य किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, यानी कि उन्हें अनारक्षित श्रेणी में क्या किया जाएगा, तो अनारक्षित श्रेणी के तहत देखा जाएगा। यानी उन्हें क्या घोषित किया जाएगा, तो यूआर के तरीके से उनके साथ जो भी होगा वो किया जाएगा, यानी आप सभी को यूआर माना जाएगा। यानी कि अगर आप एमपी में किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप सभी अगर वहाँ पर ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, कोई भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, तो आप सभी को उत्तर प्रदेश में अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आप सभी को एज अ यूआर ट्रीट किया जाएगा। अगला देखते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी को यहाँ पर बताया गया है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी आप सभी के जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सभी को फॉर्म भरते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप सभी को फॉर्म भरना है उसमें आपके जो हाई स्कूल में डेट जो है जो आप सभी की अंकित है उसे ही आप सभी को फिलअप करना है। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में जो भी डाली गई है वही आप सभी को उसमें अंकित करना है, क्योंकि जो जन्म तिथि है आप सभी की वो हाई स्कूल वाली ही मानी जाएगी। जन्म तिथि है तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप सभी के हाई स्कूल की आप सभी की जन्म तिथि जो आप सभी की मिलाई जाएगी वो हाई स्कूल के आधार पर मिलाई जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, तो ये भी आप सभी को देखना है। आगे देखते हैं जो आप सभी के लिए है, तो यहाँ पर आप सभी की साइन हुई, ये डेट कब है, तो ये 22/9/2022 को साइन किया गया है। जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 23 तारीख आज का वीडियो आप सभी के सामने लाया गया। तो जो भी जानकारी आप सभी से यहाँ पर शेयर की गई है, आप सभी को बताना है कि ये कैसी लगी हैं। जो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यानी कि आप सभी को इसका आवेदन कब से करना है, तो 17 अक्टूबर से इसका आवेदन करना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी को 25 रुपये फीस देकर सबसे पहले इसका आवेदन कर देना है, अगर आप सभी ने पेट 2021 का पेपर दिया था। और आप सभी को जैसा कि हमने बताया कि 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसमें 701 वैकेंसी हैं, तो आप सभी को इसमें आवेदन करना चाहिए। उसके बाद आप सभी अगर कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, यानी जो भी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी मेन परीक्षा के लिए, तो उसके अंतर्गत आते हैं तो आप सभी को पेपर देने का मौका जरूर मिलेगा। अब बाकी आप सभी का यूपी SSSC पेट 2022 की परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।